हेलो एवरीवन। आज का यह वीडियो उन सभी के लिए बहुत खास होने वाला है जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग को गहराई से समझना चाहते हैं। कई बार जब हम 12 मॉड्यूलर जैसा बड़ा बोर्ड देखते हैं तो तारों का जाल देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वायर कहाँ जाएगा, फेस कहाँ लूप होगा और न्यूट्रल कहाँ रुकेगा। आज हम इस 12 मॉड्यूलर स्विच बोर्ड की अनबॉक्सिंग से लेकर इसकी पूरी इंटरनल वायरिंग एक एक लॉजिक के साथ समझेंगे। सबसे पहले, जब आप यह बोर्ड मार्केट से लाते हैं तो प्लेट, स्विच, 3 पिन सॉकेट, इंडिकेटर और फैन रेगुलेटर सब अलग अलग सीलबंद पैकेट में आते हैं। हमने एक एक करके सारे पैकेट खोल लिए हैं। 4 स्विच, 2 3 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर और एक फैन रेगुलेटर। पुराने ज़माने के बोर्ड में हर स्विच को दो दो नट बोल्ट से कसना पड़ता था, जिससे बहुत टाइम लगता था और बोर्ड ढीला होने का डर रहता था। लेकिन इस मॉड्यूलर प्लेट में पुश फिट टेक्नोलॉजी आती है। इसमें आपको स्विच को आगे की तरफ से खांचे में रखना है और पीछे से हल्का सा अंगूठे से प्रेस करना है। जैसे ही कट की आवाज़ आ जाए, समझ जाइए स्विच प्लेट के लॉक पर 100% परफेक्ट सेट हो चुकी है। न पेचकस की झंझट है, न नट बोल्ट का डर। अब बात करते हैं कंपोनेंट प्लेसमेंट की, यानी कौन सी स्विच और सॉकेट कहाँ लगानी चाहिए। इसका भी एक इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड होता है। नीचे के दोनों कोनों पर हमने दोनों 3 पिन सॉकेट पुश कर दिए हैं और उनके ठीक बगल में उनकी कंट्रोल स्विचेस लगाई हैं। ऐसा करने का लॉजिक यह है कि जब आप बड़ा एडाप्टर या हैवी प्लग सॉकेट में लगाते हैं तो स्विच ऑन ऑफ करते समय आपका हाथ प्लग से नहीं टकराएगा। ऊपर लेफ्ट साइड में हमने फैन रेगुलेटर और उसकी स्विच रखी है ताकि पंखे का कंट्रोल एक जगह रहे। ऊपर राइट साइड में हमने इंडिकेटर और एक एक्स्ट्रा स्विचेस लगाई है। आप देख सकते हैं कि ऊपर बीच के 2 बॉक्स अभी खाली हैं। मान लीजिए काम करते समय आपके पास एक्स्ट्रा कोई स्विच या ब्लैंक प्लेट ख़त्म हो गई है तो घबराने की बात नहीं है। आप बोर्ड की पूरी वायरिंग करके उसे दीवार पर टांगने से पहले भी इन खाली स्लॉट्स को भी स्विच या प्लास्टिक कवर से ढक सकते हैं। केवल पुश करना रहता है तो आराम से लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंटरनल वायरिंग। यहाँ कई सारे टेक्नीशियन गलती कर बैठते हैं, इसीलिए एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए। स्टैंडर्ड नियम के मुताबिक फेज रेड वायर का होता है, लेकिन मार्केट में उस वक्त रेड वायर ना मिलने की वजह से यहाँ हमने वाइट वायर को फेज बनाया है। फेज का मतलब है वह तार जिसमें 220 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। स्विच का काम करंट को रोकना और चालू करना होता है, इसीलिए फेज हमेशा स्विच के निचले टर्मिनल में लगा दिया जाता है। सबसे पहले हमने वाइट वायर को ऊपर के इंडिकेटर एक पॉइंट में दिया, फिर उसके बगल वाले स्विच और फैन रेगुलेटर की स्विच के निचले पॉइंट से लूप कर दिया। इसके बाद इसी ऊपर वाले फेज के एक वाइट वायर का टुकड़ा निकालकर नीचे के दोनों स्विचेस के नीचे टर्मिनल पर आपस में जोड़ दिया। इससे क्या हुआ, जैसे ही हमने मेन सप्लाई का एक वाइट वायर बोर्ड में जोड़ेंगे, बोर्ड की चारों स्विचेस और इंडिकेटर के निचले हिस्से में एक साथ फेज सप्लाई पहुंच जाएगी। फेज का काम यहां खत्म होने के बाद अब बात करते हैं ब्लैक वायर यानी न्यूट्रल की। कभी भी गलती से न्यूट्रल वायर को स्विच के अंदर से होकर मत गुजारिए। स्विच हमेशा सिर्फ और सिर्फ फेज वायर को काटती है। न्यूट्रल का काम होता है सर्किट को पूरा करना, इसीलिए न्यूट्रल सीधे उपकरण तक जाता है। हमने ब्लैक वायर लिया और सबसे पहले बाएं सॉकेट के न्यूट्रल यन लिखे हुए पॉइंट पर टाइट किया। वहीं से वायर आगे बढ़ाकर दाएं सॉकेट में यन पॉइंट पर दे दिया। फिर उसी पॉइंट से ब्लैक वायर को ऊपर ले जाकर इंडिकेटर में दूसरे पॉइंट में जोड़ दिया और इसी इंडिकेटर वाले पॉइंट से हमने मेन सप्लाई के लिए एक ब्लैक न्यूट्रल वायर बाहर निकाल दिया। अब सॉकेट को चालू बंद करने के लिए स्विचेस के ऊपर वाले खाली टर्मिनल से वाइट वायर का छोटा टुकड़ा निकाला और सॉकेट की यल लाइव वायर वाले पॉइंट में कस दिया। इसका लॉजिक क्या है, जब स्विच ऑफ रहेगी तो सॉकेट के यल पॉइंट पर करंट नहीं पहुंचेगा। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे,
स्विच का इंटरनल पत्ता आपस में जुड़ जाएगा और फेज करंट तुरंत सॉकेट की यल टर्मिनल पर चला जाएगा, जिससे आपका चार्जर या टीवी ऑन हो जाएगा। अब आता है वायरिंग का सबसे ज़रूरी हिस्सा, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, अर्थिंग वायर। आपने ध्यान दिया होगा कि 3 पिन सॉकेट में ऊपर वाला पिन बाकी दोनों पिनों से लंबा और मोटा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी फ्रिज, कूलर या हैवी लोड की मेटल बॉडी में अंदर कोई तार छिल जाए और करंट आ जाए तो यह अर्थिंग वाला वायर उसे लीकेज करंट को तुरंत ज़मीन में खींच के भेज देगा, जिससे आपको जानलेवा झटका नहीं लगेगा। हमने ग्रीन वायर लिया और दोनों सॉकेट के ऊपर वाले बड़े अर्थिंग पिनों को आपस में लूप कर दिया। इसी हरे तार को लूप करके मैंने अर्थिंग सप्लाई के लिए बाहर निकाल दिया। अंत में नीचे वाले स्विच के निचले फेज टर्मिनल से अपने वाइट वायर को ट्विस्ट करके बाहर निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए, हमारे इस पूरे 12 मॉड्यूलर बोर्ड से सिर्फ 3 मुख्य तारें बाहर निकल रही हैं। वाइट वायर फेज के लिए, ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए, ग्रीन वायर अर्थ के लिए। अब वायरिंग पूरी हो चुकी है। जैसे ही हम मेन स्विच बोर्ड से पावर ऑन करते हैं, यह देखिए हमारा इंडिकेटर तुरंत रेड ग्लो करने लगा, यानी बोर्ड में सप्लाई एकदम परफेक्ट आ चुकी है। सभी स्विचेस और सॉकेट एकदम स्मूथ और सेफ काम कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।